सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 13 क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। यह पाठ 8वीं कक्षा के लिए है। आज हम इसका हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। पाठ का थोड़ा सा हम परिचय कर लेते हैं। इस पाठ में भारत के गौरव का गुणगान किया गया है। इसमें देश की खाद्यान्न संपन्नता, कला अनुराग, प्राधिक प्रवीणता, वन एवं सामरिक शक्ति की महनीयता को दर्शाया गया है। प्राचीन परंपरा, संस्कृति, आधुनिक मिसाइल क्षमता एवं परमाणु शक्ति संपन्नता के गीत द्वारा कवि ने देश की सामर्थ्य शक्ति का वर्णन किया है। तो चलिए देखते हैं इस पाठ में किस प्रकार श्लोकों के द्वारा भारत भूमि का गुणगान किया गया है। पहला श्लोक है संपूर्णम सदैव अस्ति खाद्यान्न भाण्डम नदीनां जलम यत्तर पीयूष तुल्यम इयं स्वर्णवद् भाति सस्यधर इयं क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। अब इसका एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे। संपूर्णम, संपूर्णम भरा हुआ, सदैव, सदैव सदा ही। अब ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, सदैव और अस्ति। सदैव सदा ही अस्ति है। खाद्यान्न, अब ये भी दो से बना है, खाद्यान्न भाण्डम। खाद्यान्न होता है खाने योग्य अन्न, भाण्डम भंडार। नदी नाम, नदियों का, जलम जल, यत्र जहाँ, पीयूष तुल्य, पीयूष होता है अमृत, तुल्य के समान, अमृत के समान। इयम यह, स्वर्णवद्, स्वर्णवद् सोने की तरह, भाति शोभा देता है, सस्य धरा इयम। अब ये तीन शब्दों से मिलके बना है, सस्य धरा इयम, सस्य धरा इयम। अब इसमें देखेंगे हम कि सस्य धरा इयम, सस्य होता है फसलों से, सस्य, धरा धरती, इयम यह है। अगला है क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। क्षितौ, क्षितौ बोलते हैं धरती पर, राजते शोभा देती है, भारत स्वर्ण भूमि, भारत की सोने जैसी धरती। अब इसका पूरा सरलार्थ देखेंगे एक साथ कि जहाँ खाद्यान्नों का भंडार सदा ही भरा रहता है, जहाँ नदियों का जल अमृत के समान है, यह धरती फसलों से सोने की तरह शोभा पाती है। यह भारत की स्वर्ण भूमि धरती पर सुशोभित हो रही है। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा देखेंगे त्रिशूला, त्रिशूला अग्नि नागै, पृथ्वी व्यस्त शस्त्र घोरै, अणूनां महाशक्ति भी पूरी तयम्, सदा राष्ट्र रक्षा तानां धैर्यं क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। अब इसको देखेंगे, त्रिशूला अग्नि नागै, त्रिशूला, त्रिशूला अग्नि नागै, त्रिशूल अग्नि नाग से, पृथ्वी, पृथ्वी व्यस्त्र घोरै, पृथ्वी अस्त्र घोरै। पृथ्वी आकाश जैसे भयानक प्रक्षेपास्त्रों से,
अणु नाम, अणुओं की महाशक्ति भी, महाशक्तियों के द्वारा। पुरीतेयम, पुरीता और इयम, यह है पुरीता इयम, तो बनेगा पुरीतेयम। पुरीता भरी हुई, इयम यह है। सदा राष्ट्र रक्षार्थानां धैर्यम्, राष्ट्र, इसमें आएगा देखेंगे कि देश की रक्षा में लगे होगी। धरा, ये भी दो से है, धरा और इयम, धरा धरती, इयम यह है। शीतौ राजते भारत स्वर्ण भूमि, अभी पिछले हमने श्लोक में भी पढ़ा था कि यह भारत की स्वर्ण, सोने जैसी भूमि धरती पर शोभा पा रही है। अगला देखेंगे एक बार। इयं वीर भोग्या तथा कर्म सेव्या जगत वंदनिया च भू देवगया सदा परिणाम उत्सवानां धैर्यम् शीतौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। अब देखेंगे एक एक शब्द का अर्थ। इयम यह वीर भोग्या, वीरों द्वारा भोगने योग्य, तथा कर्म सेव्या, कर्म सेव्या श्रेष्ठ कर्मों से सेवा के योग्य। जगत वंदनिया, अब ये दो है इसमें, जगत और वंदनिया, जगत संसार द्वारा, वंदनिया वंदना के योग्य, च और भू धरती, देव्या देव्या देवों द्वारा गाने योग्य, सदा हमेशा पर्वाणाम, पर्व त्योहार उनकी पर्वों की, उत्सवानाम उत्सवों की, धरा, अब ये दो हैं, धरा और इयम, धरा धरती, इयम यह, शीतौ राजते भारत स्वर्ण भूमि, यह वीरों के द्वारा भोगने योग्य तथा श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा सेवा के योग्य, संसार के द्वारा वंदनीय और देवों द्वारा गाने योग्य है। यह धरती सदा पर्वों और उत्सवों की धरा रही है, अतः भारत की स्वर्ण भूमि धरती पर सदा शोभा पाती है। आगे देखेंगे। इयं ज्ञानिनां च वैज्ञानिकानां विपश्चित जनानां संस्कृतानां बहूनां मतानां जनानां धरा इयं शीतौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। इयं ज्ञानिनां, ज्ञानिनां ज्ञानियों की, विपश्चित यानी कि, अब इसमें देखेंगे ज्ञानिनां च और वैज्ञानिका नाम, वैज्ञानिकों की, ये है विपश्चित यंत्र विद्या यानी कि जो यांत्रिक होते हैं, यंत्र विद्या को जानने वाले, जना नाम लोगों की, इयम यह है संस्कृति नाम, संस्कृता नाम सुसंस्कारित लोगों की, यानी कि जो संस्कृति से प्रेम करते हैं,
बहुनाम बहुत से, मतानाम मत यानी विचारों वाले लोगों की, जननाम लोगों की, धरयम यह धरती, शीतौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। अब इसका पूरा लास्ट देखेंगे। यह ज्ञानियों की, वैज्ञानिकों की, यंत्र विद्या को जानने वालों की, यंत्र विद्या वाले कौन होते हैं, जैसे इंजीनियर वगैरह, और सुसंस्कृत गुणी विद्वान जनों की भूमि है। यह धरती बहुत से विचारों संप्रदायों के लोगों की है, अतः धरती पर यह स्वर्ण जैसी भारत भूमि शोभा पाती है। अगला, यम शिल्पिनां यंत्र विद्याधराणां विश्व शास्त्रीणां भूप्रबंधे युतानां नटानां नटीनां कवीनां धरा इयं शीतौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। इसका एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे। इयं शिल्पिनां, इयं यह है शिल्पिनां कारीगरों की, यंत्र विद्याधराणां इंजीनियरों की, पीछे भी हमने देखा था अभी यंत्र विद्या इंजीनियरों की, और भीषक, भीषक होता है डॉक्टर, डॉक्टरों की, शास्त्री नाम शास्त्रों के ज्ञाताओं की, भू धरती प्रबंधे युगा नाम प्रबंध कार्य में लगे हुए, नटानाम नट किसको बोलते हैं, जो अभिनेता होते हैं, एक्टिंग करते हैं, और नटी नाम अभिनेत्री होती है। तो नटा नाम अभिनेताओं की, नटी नाम अभिनेत्रियों की, कवि नाम कवियों की, धरा इयं यह धरती, शीतौ राजते भारत स्वर्ण भूमि यह भारत की भूमि कारीगरों, यंत्र विद्या को जानने वालों, डॉक्टरों, शास्त्रों के ज्ञाताओं, प्रबंधन कार्यों में लगे हुए लोगों, अभिनेताओं, अभिनेत्रियों तथा कवियों की है, अतः भारत की है सोने जैसी महत्वपूर्ण धरती पर शोभा पाती है, कि भारत की यह सोने के समान महत्वपूर्ण जो हमारी भूमि है धरती पर शोभा पाती है। अगला देखेंगे, वने दिग्गजानां तथा केसरीनां तटीनां वर्तते, भूधराणां शिखीनां सुखानां पीकानां धर इयं शीतौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। वने वन में, दिग्गजानां दिग्गजा हाथियों की, गज होते हैं हाथी, हाथियों की, तथा और केसरी नाम, केसरी बोलते हैं सिंहों को, शेर सिंहों की, तटी नाम तटीनी किसको बोलते हैं, नदी को, तो तटीनी नाम नदियों की, भू धरती, भूधरा नाम की पहाड़ों की, सिखी नाम मोरों की, पीका नाम कोयलों की, धरा इयं यह धरती, शीतौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। यह कौन है यहाँ पे, अब ये है, तो देखा था हमने इसकी पूरे की देखी थी हमने कि वने क्या था, वने वन में, दिग्गजा नाम
हाथियों की तथा और केसरी नाम सिंहों की, तटीनायम बताया था मैंने भी नदियों की, वर्तते है भूधराणाम पर्वतों की, सिखी नाम मोरों की, सुका नाम सुको किसको बोलते हैं हम, सुक किसको बोलते हैं, तोता, तोतों की, पिका नाम कोयलों की, धरा इयम यह धरती, शीतौ राजते भारत स्वर्ण भूमि, यह जंगल में हाथियों की तथा सिंहों की, नदियों की, पहाड़ों की धरती है। यह धरती मोरों की, तोतों की और कोयलों की है। अतः भारत की यह स्वर्ण भूमि धरती पर शोभा पाती है। अब ये है हमारा पाठ। ये हमने श्लोकों को सरलार्थ के साथ देखा और सभी शब्दों के अर्थ के साथ हमने इसको पढ़ा। अब अगली वीडियो में हम देखेंगे इस पाठ का अभ्यास।